आज इस वीडियो को फॉर्मेट हमने कुछ चेंज किया है। जिसको पता नहीं है मैं बता देता हूँ। रैंक फर्स्ट लाने पे 21 रुपये दिए जाते हैं, ये सबको पता है। और जिसको नहीं पता कि कैसे काम करता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार हमारा आज का पहला प्रश्न होगा। प्रश्न पे स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा वो फालतू बातें नहीं करेंगे। कंजर जनजाति किस का आशीर्वाद लेकर चोरी डकैती जैसी वारदातें करती हैं, जिसे पति मांगना कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न पढ़कर कंफ्यूज मत होइए। ये कह रही प्रश्नों की कंजर जनजाति किसका आशीर्वाद लेकर चोरी डकैती जैसी वारदातें करते हैं, जिसे पति मांगना कहते हैं। इसका प्रश्न होगा हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर चोरी डकैती जैसी वारदातें करते हैं भाई कंजर जाति के लोग। ठीक है, हमारा सेकंड प्रश्न आज का ये है, निम्न में से किस मेले का संबंध गरासिया जनजाति से नहीं है। देखिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्या है, जेला बाउसी का मेला। जेला बाउसी का मेला गरासिया जनजाति से नहीं है। तो सर कौन सा है? ये तीन है। देखिए पहला है चित्र विचित्र मेला है, दूसरा गोटिया अम्बा का मेला है, एंड देन मन खारो मेला गरासिया जनजाति से है। लेकिन झेला बाउसी का मेला गरासिया जनजाति से नहीं है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो हाकम राजा का प्याला पीकर तथा ऋषभ देव की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते, ये कंजर जाति के लोग हैं। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या जो कि क्या है, वह जनजाति जो हाकम राजा का प्याला पीकर तथा ऋषभ देव की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। वो कौन से लोग हैं भाई? कौन सी जाति के हैं? कंजर जाति के हैं सर वो तो। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत सरकार ने शहरिया जनजाति के विकास के लिए किस वर्ष शहरिया विकास कार्यक्रम शुरू किया है? सर इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि क्या है सर? 1977 और 78 है इसका। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान का नेशनल हाईवे NH11 किस जिलों से होकर गुजरता है? देखिए सर NH11 तो एक तो आगरा हो गया, भरतपुर हो गया, दौसा हो गया, जयपुर हो गया और सीकर हो गया, एंड देन बीकानेर। सर ये तो 6 जिलों से होकर गुजरता है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, व्हाट? ओके हाँ देन हमारा अगला प्रश्न है, भील जनजाति में शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली रकम कहलाती है। सर इसके तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि क्या है, ए व बे दोनों हैं। एक तो टोटम हो जाएगा सर, एक और दापा हो जाएगा। जो कि क्या है, भील जनजाति में शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी जाने वाली रकम कहलाती है, जिसे डोरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? टोटम देन दापा। और भारत में डोरी सिस्टम भाई बैन है, लेकिन एलुमनी वर्जित है, क्योंकि ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एलिमनी तो बहुत ही ज़रूरी है, जिसे डिजिटल भीख कहते हैं हम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। इसका सर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि रातानाडा हवाई अड्डा कोटा के अंदर नहीं है। तो हम तीन ऑप्शन के अंदर जाएंगे। एक तो डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है? उदयपुर है, झीलों की नगरी में। नाल हवाई अड्डा कहाँ है? बीकानेर में, जहाँ करणी माता का मंदिर है, जहाँ चूहों की देवी कहा जाता है। और सांगानेर हवाई अड्डा है और जयपुर के अंदर है, जहाँ नाहरगढ़ है। ठीक है, नाहरगढ़। ओ अगला प्रश्न हमारा, भील जनजाति में मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? सर भील जनजाति में मृत्यु भोज को तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है भाई? कायटा कहा जाता है, कायटा। और हाँ ठीक है, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? मुख्यमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? आप आसपास देखते होंगे, एक पीला बोर्ड लगा रहता होगा सड़क पर। ग्रामीण इलाकों में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पीला बोर्ड में साफ साफ लिखा होता है कि ये 2005 से प्रारंभ हुआ है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गरासिया घर को घेर कहा जाता है, यानी गरासिया के जो घर होते हैं उसको घेर कहते हैं, जबकि मुखिया को क्या कहते हैं भाई? सहलोत कहते हैं सर उसको तो, सहलोत।
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मीणा जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? सर, मीणा जनजाति के घरों को तो टापरा कहा जाता है, टापरा। और हमारे ग्रुप में मीणा जनजाति से कौन है भाई? मेरे को तो एक ही याद आ रहा है, कल किसी ने कहा था कि ये कमल मीणा आ नहीं रहे, तो कमल मीणा के घरों को क्या कहते हैं भाई? टापरा कहते हैं भाई, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न, मामूनी की संकल्प संस्था किस जनजाति के निवास के लिए कार्य कर रही है? मामूनी की संकल्प संस्था किस जनजाति के निवास के लिए कार्य कर रही है? सर, ये तो सहरिया हो गई, सहरिया। मामूनी की संकल्प संस्था किस जनजाति के लिए निवास के लिए कार्य कर रही है? सहरिया के। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ये एक मिनट, ये एक मिनट, मैं इसको पॉज करता हूँ। हाँ, हम कौन से क्वेश्चन पे थे? मामूनी का तो हो गया था, क्या है भाई? सहरिया है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में स्थित है भाई, ये तो 69 है, 79 ए है। ये तो राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में स्थित है, कौन सा भाई? 79 ए, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक मिनट, कंजर जनजाति के परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? सर, कंजर जनजाति के परिवार को तो पटेल कहा जाता है, सर, पटेल। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? फुलेरा, जयपुर। ठीक है, फुलेरा जयपुर क्या है? एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है भाई? सर, राजस्थान में तो 5 ही है, इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है भाई? 5। राजस्थान में राजस्थान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है भाई? 5 है, देख अटक जाता है ये। अगला प्रश्न हमारा, जनजातीय समुदाय में दिन के भोजन के बाद विश्राम का समय होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? सर, उसको तो ब्योरी कहा जाता है, ब्योरी। ब्योरी किसे कहा जाता है? जनजातीय समुदाय में दिन के भोजन के बाद विश्राम का समय होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ब्योरी के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर शहर के चारों तरफ बनाई जा रही सड़क परियोजनाओं को किस नाम से जाना जाता है? सर, उसको तो रिंग रोड के नाम से जाना जाता है। रिंग रोड के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर शहर के चारों तरफ बनाई जा रही सड़क परियोजनाओं को रिंग रोड के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान की किस व्यक्ति को रेल बाबा के नाम से जाना जाता है? सर, रेल बाबा के नाम से तो किशन लाल सोनी को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज मैंने शायद बताया नहीं है, ऑप्शन के नीचे टिक लगाया हुआ है, वही सही आंसर होगा। मैं इसको कस्टमाइज करके बता नहीं सकता आपको, ओके, इसीलिए टिक का निशान है। और हमारा अगला प्रश्न है, राजपूताना में सर्वप्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जयपुर राज्य के अंतर्गत अप्रैल 1874 में किन स्थानों के बीच हुआ था? ये तो बांदी कुई और आगरा फोर्ट के बीच हुआ था सर। ये तो राजपूताना राजपूताने में सर्वप्रथम रेलवे लाइन का निर्माण जयपुर राज्य के अंतर्गत अप्रैल 1874 में किन स्थानों के मध्य हुआ था? ये तो बांदी कुई आगरा फोर्ट के मध्य। ये यार आज अटक रहा है, क्या बात हो गया, पानी नहीं पिया मैंने। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सर, ये तो NH 48 है, NH 48 है राजस्थान का सबसे व्यस्तम बिजी राष्ट्रीय मार्ग, NH 48, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भील जनजाति विवाह में किसी वृक्ष को साक्षी मानकर पति पत्नी बनते हैं, ये विवाह क्या कहलाता भाई? हाथी बेड़ो कहलाता है सर, हाथी बेड़ो, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, इसको तो नीचे ही करना पड़ेगा, जनजाति व संबंधित जिले के बारे में असत्य कथन बताइए। इसमें देखिए, जनजाति अपने जिले के अनुसार संबंधित नहीं है, उसको बताना है। तो देखो, इसका पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है? कथौड़ी बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो मीणा तो देखिए उदयपुर से है, मीणा उदयपुर से है क्या? मीणा तो सबसे ज्यादा शायद जयपुर के अंदर होते हैं।
इस क्वेश्चन का मैं वापस रिवाइज करूँगा सही है या नहीं है, ठीक है। इसका 43 का थोड़ी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा रेडकोर है। रेडकोर का फुल फॉर्म क्या है भाई? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडकोर का फुल फॉर्म है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में बनाया जा रहा है? ये तो सर अलवर में बनाया जा रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में बनाया जा रहा है? अलवर के अंदर है सर ये तो, ठीक है। किस जनजाति में शव का अंतिम संस्कार मृत्यु के 12वें दिन किया जाता है? शव का अंतिम संस्कार कह रहे हैं ना। किस जनजाति में शव का अंतिम संस्कार मृत्यु के 12वें दिन किया जाता है? ग्रासिया सही, इसका आंसर सही हो जाएगा। 12वें दिन किया जाता है, ठीक है। ग्रासिया का इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैं भी हैरान हूँ। इसका अगला प्रश्न है कुलदेवी जोगणिया माता तथा आराध्य देवी रक्तदंजी देवी किस जनजाति से संबंधित है? इसका सही आंसर बिल्कुल कंजर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। हमारे ग्रुप में कोई है क्या ग्रासिया से संबंधित? कमेंट करना है ना इसके पिछले क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न हमारा किस जनजाति के पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं? ये तो डामोर, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस जनजाति के पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनने के शौकीन होते हैं? डामोर जाति के सर। हमारा अगला प्रश्न है RSRTC का मुख्यालय कहाँ पर है? सर ये तो जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर मैं जयपुर जाके आया था यार, इतने फ्लाईओवर बना रखे हैं ना भाई साहब, इतने फ्लाईओवर और इतने लुटेरे हैं ना जयपुर के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे को देखना 2-3 किलोमीटर ही जाना था। उस रिक्शा वाले ने इतना घुमा कर लेके गया और मेरे से 200 रुपये ले लिए उसने। देखो 200 रुपये। ब्यावर से मैं जयपुर गया, उसके मेरे तकरीबन 200 रुपये लगे थे, लेकिन उस रिक्शा वाले ने मेरे से 200 रुपये ले लिए। सोचो इतने लुटेरे हैं ना वहाँ के लोग। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन का नाम क्या है? इसका नाम तो थार एक्सप्रेस है सर। अगला इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक गाय भी है थार, थार पारकर है। हाँ थार पारकर नाम से है। हाँ ठीक है। राजस्थान और पाकिस्तान वाले वो कुछ रिलेशन से थार पारकर, ठीक है। बिल्कुल सफ़ेद गाय होती है, बिल्कुल सफ़ेद गाय, याद रखना है। क्या बोलते हैं उसको? द्विनस्लीय बोलते हैं शायद। हाँ ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है भरटिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? भरटिया नृत्य तो सर डामोर जाति द्वारा किया जाता है। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी सर? ये तो हमारे मोदी जी आने के बाद 2015 में हुई थी सर, 2015 में, ठीक है। अगला प्रश्न भीलों में अटक किसे कहा जाता है? देखो भीलों में अटक तो भीलों की गोत्र को कहा जाता है। गोत्र को भीलों की गोत्र को कहा जाता है। और लोग कमाई खाने के लिए निकले हुए हैं, पीछे बेच रहे हैं, आवाज आती होगी। हाँ ठीक है। भीलों की गोत्र, भीलों में अटक किसे कहा जाता है भाई? भीलों की गोत्र को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है किस जनजाति में महिलाओं हाथों पर, एक सेकंड। हाँ हमारा अगला प्रश्न है किस जनजाति में महिलाएं हाथों पर चित्र तथा नाम गुदवाने की शौकीन होती है, लेकिन पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है? सर ये तो शहरिया इसका सही आंसर हो जाएगा सर। शहरिया में महिलाएं हाथों पर चित्र तथा नाम गुदवाने की शौकीन होती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग में गोदना वर्जित है। सर इसका तो शहरिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी मोड़ना तो सर मीणा जनजाति से संबंधित है। हाँ मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा से हो गया। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 व 44 किस जिले से होकर गुजरता है? सर ये तो धौलपुर से होकर गुजरता है। धौलपुर से, जो कि हमारा पूर्वी जिला है, जहाँ सूर्य सबसे जल्दी निकलता है और सूर्यास्त भी सबसे जल्दी होता है। और क्या बताऊं भाई, धौलपुर से, धौलपुर डांग का राजा है, ठीक है। और तो बहुत सारे हैं। सड़क नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य है? सड़क नीति तो राजस्थान ने करी थी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है नेशनल हाईवे NH 15 की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? सर ये तो
893 किलोमीटर की है सर, 893 किलोमीटर की। नेशनल हाईवे NH 15 की कुल लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, 893 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शहरी या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो सर इसका तो द्विचक्री नृत्य हो जाएगा सर। द्विचक्री नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि जेला नृत्य, विछुआ नृत्य एंड देन शिकारी नृत्य शहरी या जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें शिकारी नृत्य सबसे ज़्यादा पूछता है, शिकारी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। हाँ, ये 3 तो मैंने आज दिन तक, 2 तो मैंने बहुत ही कम देखे हैं, लेकिन शिकारी तो मैंने, हाँ मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए तो आता रहता है शिकारी नृत्य। ठीक है, तो शिकारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? शहरी या जनजाति के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल बस सेवा प्रारंभ की गई थी? सर ये तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य की गई थी। ठीक है, हाँ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे, परिवहन से याद रखें ना, तो ये तो हाँ है, एक तो ये है और एक पाकिस्तान वाला क्वेश्चन है। ये हाँ परिवहन से सबसे ज़्यादा पूछता है। पाकिस्तान वाला वो है ना, थार एक्सप्रेस वाला, हाँ वो वही। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य। एंड देन हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र शराब बिक्री वाला रेलवे स्टेशन मुनाबाव रेलवे स्टेशन किस जिले में? हाँ ये बाड़मेर में। हाँ ये भी आता है ये तो, हाँ ये तो सेम प्रश्न आया था उसमें क्या नाम है, पशु परिचर में, पहली शिफ्ट के अंदर आया था, पहली शिफ्ट में। ठीक है, क्या है इसका अंदर नहीं अंतर आंसर, राजस्थान का एकमात्र शराब बिक्री वाला रेलवे स्टेशन मुनाबाव रेलवे स्टेशन किस जिले में है? बाड़मेर में। अगला प्रश्न, मेणा की पंचायत का मुखिया कहलाता है? भाई पटेल कहलाता है, पटेल। ठीक है, हमारा 1 मिनट, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बड़ा वो हो गया है हमारे साथ। ठीक है ठीक है, यहीं तक था। मेणा की पंचायत का मुखिया कहलाता है भाई, क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। एक प्रश्न में आपको ये थोड़ा आ नहीं रहा है क्वेश्चन, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का नया नाम क्या रख दिया गया? देखो, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की जगह 48 कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, एंड देन हमारे को वीडियो को लाइक करना है और अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। और हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी नए हैं, और जो यूट्यूब से आए हैं उनको मैं बता दूँ, ये जो क्विज़ करवाई गई है इसका अगले दिन हमारे चैनल पर रात के 9 बजे क्विज़ करवाई जाती है। विनर्स को 21 रुपये दिया जाता है, सभी विनर्स को अलग ग्रुप में शिफ्ट किया जाता है, फिर उन विनर्स का एक सुपर क्विज़ करवाया जाता है। उस सिर्फ विनर्स ही उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, हाँ जो हमारे ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स मेंबर को पहले विनर बनना होगा। विनर बनने के बाद हमारे द्वारा उन्हें अलग ग्रुप में शिफ्ट किया जाता है, फिर उन ग्रुप्स में जो जीत गए उनको 11,000 रुपये का क्विज़ करवाया जाता है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको विनर बनना होगा और हमारे ग्रुप में ऐड होना होगा। ठीक है, और भी कई शर्तें जो मैं वक्त आते आते बताऊंगा आपको। और सर चैनल से कैसे जुड़ेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाइए और क्विज़ MRD राजस्थान लिखिए। क्या लिखना है? क्विज़ MRD राजस्थान लिखना है, और उसमें पहला टेलीग्राम चैनल हमारा ही आएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं।